कमाई का दर्द। परिश्रम जो व्यक्ति करता है उस पैसे का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। जो भी व्यक्ति धन कमाता है तो उस धन का महत्व समझता है। वो जिसने धन को और अपने श्रम का सम्मान करा है, लक्ष्मी उसी का सम्मान और आदर करती है, और वही लक्ष्मी उसको सुख भी देती है। जिसने धन तो कमा लिया लेकिन श्रम से नहीं, तो फिर उसको सुख तो नहीं मिल पाएगा। साधन मिल सकते हैं, सुविधाएं मिल सकती, लेकिन दिल पर हाथ रखकर उससे पूछा जाए कि वो साहब, तो वो कहेगा कि नहीं साहब, शांति और सुख नहीं है, सुविधाएं हैं, साधन है। साधन भरे पड़े हैं, साधना नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण के भाग 3 में कथा लिखते हैं कि एक सदग्रस्त लोहार था। श्रम और कुशलता से परिवार का पालन पोषण भली प्रकार कर लेता था। उसके लड़के को अधिक खर्च करने की आदत पड़ गई। पिता ने पुत्र पर प्रतिबंध लगाया और उसके लड़के को अधिक खर्च कर कहा, तुम अपने श्रम से 4 चवन्नी भी कमा कर दिखा दोगे, ले आओगे तो तुम्हें खर्च दूंगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लड़के ने प्रयास किया, असफल रहा, तो अपनी बचत की 4 चवन्नियां लेकर आ गए अपनी गुल्लक से। पिता भट्टी के पास बैठे थे, उसने हाथ में लेकर चवन्नियां देखी तो कहा, यह तेरी कमाई की नहीं है। यह कहकर उन्हें भट्टी में फेंक दिया। लड़का शर्मिंदा होकर चला गया। दूसरे दिन फिर कमाई की हिम्मत नहीं हुई तो माँ से मांग ली। उस दिन भी वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। भट्टी के पास पिताजी बैठे थे, अपना कार्य कर रहे थे। उन्हें पैसे ले जाकर शाम को दिए। उनने उन पैसे को देखकर भट्टी में फेंक दिया। तीसरे दिन कहीं से पैसा चुरा कर ले आए। पिता को देना था, पिताजी को दिए। पिताजी ने वही किया, पैसे लिए और भट्टी में डाल दिए। अब उस लड़के को लग गया कि बिना कमाई के पैसे के काम होने वाला है नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और उसने जोरदार मेहनत करी। 2 दिन तक निरंतर कसरत की। कई लोगों के यहाँ काम किया, हिमाली की, मजदूरी की, ईंट पत्थर जो भी काम मिला उसको दिल लगा कर करा, और बदले में 4 चवन्नी उसको धन मिला। परिश्रम का धन था, बड़ा आनंद आया। और भाइयों बहनों, परिश्रम की कमाई जो होती है वो बड़े आनंदित करती है। आपका पैसा कमाया हुआ आपको आनंद देता है। लेकिन अनीतिपूर्वक कमाया हो, दूसरों को धोखा देकर कमाया हो, दूसरों के हक को मारकर, दूसरों के हक को छीन कर कमाया हो, तो धन आ सकता है, साधन आ सकता है, सुविधाएं आ सकती है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं आ सकती। और यही हाल आज के लोगों का है। पैसा बहुत है, घर में बड़े बड़े बिस्तर लगे हुए साहब, डंडप के गद्दे लगे हुए, लेकिन नींद गायब है। घर में 56 भोग भोजन बना पड़ा, लेकिन भूख गायब है, नींद गायब है, भूख गायब है, चैन गायब है, सुख गायब है, शांति गायब है। साधन की कोई कमी नहीं साहब। बटन दबाते सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बटन दबाते ही पंखा चलता है, बटन दबाए कूलर एसी चलता है, टीवी चलता है, फ्रिज कूलर, जो भी साधनों की कोई कमी नहीं साहब। एक आदेश पर सारे हुक्म पाले जाते हैं। कितने नौकर उनकी सेवा में लगे हो। लेकिन यदि धन नीति पूर्वक, परिश्रम पूर्वक कमाया गया हो, पसीना टपका कर कमाया गया हो, किसी के हक को मार कर न कमाया गया हो, किसी के साथ अनीति अन्याय करके धन न कमाया गया हो, वो धन जब जीवन में आता है तो आनंद से भर देता है। लड़के ने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत की, पसीना टपकाया, और जब वो पैसा लेकर अपने पिता के पास जाता है, पिता ने 4 चवन्नियों को देखा और वही क्रिया करने वाले थे जो रोज करते थे, भट्टी में डालने का। लड़के को गुस्सा आया, उन्होंने हाथ पकड़ लिया पिताजी का। उन्होंने कहा, पिताजी ये मेरी मेहनत के पैसे, इसको आप बर्बाद नहीं कर सकते। पिता मुस्कुराया, बड़ा प्रसन्न हुआ। पिता ने कहा, बेटा मैं जो सबक तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो यही है कि जो तुम पैसे बर्बाद करते हो वो पिता ऐसे ही पैसे नहीं लाता है।
पैसे का महत्व समझो। एक एक पैसे को मैं जोड़ता हूँ और तुम्हें देता हूँ, और तुम एक एक पैसे को ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। पिता के पैसों पर ऐसो आराम कर सकता व्यक्ति, खुद के परिश्रम से कमाया हुआ धन पर कोई व्यक्ति यदि आदमी उस पर ऐश करना चाहे तो उसकी बात कुछ और होती, लेकिन वहाँ कर नहीं पाता है। क्यों? उसको मेहनत का पता चलता है कि ये पैसा बहुत कठिन से कमाना, एक पैसा भी कमाना आसान नहीं होता है। पैसा कमाना भी आ जाए पर वो आनंद नहीं दे पाता, इसलिए परिश्रम का कमाई ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो बाप ने समझाया कि कमाई का दर्द क्या होता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितने लोगों की मिन्नतें करना पड़ती है, कितने लोगों को हाथ पैर जोड़ना पड़ते हैं, कितने लोगों को घर काम करना पड़ता है, कितने लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, और उससे कमाया हुआ पैसा यूं ही बर्बाद नहीं हो सकता है। पुत्र के समझ बात आ गई, उसने दुरुपयोग न करने की कसम खाई। धन का जो महत्व समझ लेता है, पिता का सहयोग करने लगा। भाइयों बहनों, जीवन में धन का जिसने सदुपयोग किया, धन उसका उद्धार कर देता है। इसलिए धन का हम हमेशा सदुपयोग करें, धन को सार्थकता से कमाएं और सार्थकता के साथ ही उसको खर्च करें। एक बार भी विचार करें कि जो पैसा हम खर्च करने वाले हैं वो वास्तव में आवश्यक है क्या। हम इसके लिए कंजूस होने की बात नहीं कर रहे हैं, आपको मित व्यय होना चाहिए, कंजूस नहीं। मित व्यय का मतलब कंजूस होना नहीं है, मित व्यय का मतलब है अपने धन का सही तरीके से सही इस्तेमाल करें। जहाँ आवश्यक है विवेक सम्मत उसका निर्धारण करें, तो हमारा धन सार्थक होता चला जाएगा, हमारा परिश्रम सार्थक होता चला जाएगा, और आने वाले समय में हमारे द्वारा किए गए कार्यों को इतिहास में अमरता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, व्यक्ति कर्म से ही अमर होता है, जन्म से और जाति से महान नहीं होता है। भ्रम में जीते लोग कि किसी जाति में पैदा होना महानता का प्रतीक नहीं साहब। आप किसी भी जाति में पैदा हो जाए, किसी वर्ण व्यवस्था में पैदा हो जाए, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते व्यक्ति कर्म से महान होता है। और ये ऐसे उदाहरण धरती पर कई हैं, जो कई लोग निम्न स्तर पर जीवन जीते हुए, निम्न परिवारों में जन्म लेते हुए उच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं। संत शिरोमणि हो गए रैदास जी, और ऐसे कई संत महात्मा हुए। माता सबरी को भगवान मिलने चले गए। क्यों? कर्म, व्यक्ति का कर्म और श्रद्धा भावना थी। भाइयों बहनों, हम भी जीवन को ऐसा जिए और ऐसी कमाई करें जो हमने पुरुषार्थ और मेहनत की हो, ऐसा ही भाव हमारे अंदर आए।